गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुन्ना ऑनलाइन एजुकेशन में। तो फ्रेंड, आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी की अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम लोग चर्चा करेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। फ्रेंड, अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से जा करके आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जा करके आप लोग सीधे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में किस राज्य के जग मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट 2023 का पुरस्कार जीता है? फ्रेंड, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 2022 हो गया है, यहाँ पे 2023 होगा। तो किस राज्य के जग मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट 2023 का पुरस्कार जीता है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य ने वर्ल्ड हैबिटेट 2023 का पुरस्कार जीता है। ये वर्ल्ड हैबिटेट आखिर है क्या? तो ये जो बेघर लोग हैं, इसको सरकार की ओर से ज़मीन का पट्टा देना, ये काम है इसका, इस मिशन के तहत। ठीक है, तो ये पुरस्कार जीता है उड़ीसा ने। तो उड़ीसा के बारे में चलिए जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री है अभी नवीन पटनायक, और उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल। और उड़ीसा में स्थित है नेशनल पार्क, आप लोग देख सकते हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क और केंद्रपाड़ा नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, और साथ ही साथ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी उड़ीसा में ही स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फ्रेंड, हाल ही में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य में दर्ज की गई है? तो हाल ही में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य में दर्ज की गई है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है। और सेकंड नंबर पे रहा है आपका राजस्थान। तो फर्स्ट पे है हरियाणा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर में। तो चलिए जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री है, सीएम है मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में स्थित नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और इसके बाद है एक और नेशनल पार्क है, इसका नाम है कलसर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फ्रेंड, हाल ही में वाल्टर कनिंघम का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो हाल ही में वाल्टर कनिंघम का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे थे एक अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री थे वाल्टर कनिंघम, जिसका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये एक नासा के ये अंतरिक्ष यात्री थे। तो चलिए नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा का स्थापना आप लोग देख सकते हैं 29 जुलाई 1958 को, और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के प्रमुख अभी है विल नेल्सन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फ्रेंड, हाल ही में G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को कहाँ आयोजित की जाएगी? तो हाल ही में G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी में इसकी पहली बैठक आयोजित की जाएगी G20 की। तो सबसे पहले जान लेते हैं G20 का मतलब क्या होता है। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का ये प्रमुख एक मंच है। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फ्रेंड, हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना शुरू की गई है। तो इस योजना के तहत आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, योजना के माध्यम से सरकार राज्य के उन सभी परिवार को भूखंड प्रदान करवा रही है जिनके पास रहने के लिए अपने घर अपने घर अपना घर है और ही आवास निर्माण के लिए भूखंड है। ऐसे सभी परिवार को योजना के तहत निःशुल्क प्लॉट की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिस पर वह बेहतर जीवन यापन के लिए आवास का निर्माण कर सकेंगे। इसके लिए योजना के माध्यम से आवास निर्माण के लिए नागरिकों को ऋण लेने की भी सुविधा उपलब्ध होगी।
इस योजना के अंतर्गत। तो चलिए मध्य प्रदेश में इस योजना का शुरुआत हुआ है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के राज्यपाल है आपका श्री मंगूभाई पटेल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फ्रेंड, हाल ही में चीन ने किसके सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में चीन ने किसके सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तो नेपाल ने चीन के सहयोग से किया है। तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी है आपका काठमांडू, और नेपाल के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, और नेपाल के प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड, और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। और एक तथ्य ये भी है, जान लीजिए, भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से कहाँ तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास लॉन्च करेगा? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी से कहाँ तक दुनिया का सबसे लंबा गंगा क्रूज विलास लॉन्च करेगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिब्रूगढ़। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक ये क्रूज गंगा विलास लॉन्च करेगा। दुनिया का ये सबसे लंबा क्रूज होगा। ठीक है, और ये मतलब क्या, ये आप लोग समझ सकते हैं क्रूज का मतलब क्या है। ये एक है मतलब पानी में यात्रा करने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये है। तो ये वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ की यात्रा करेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन बनाया है? तो हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन बनाया है? तो वो हो जाएगा आपका मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग ने बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन बनाया है। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड स्टेट आइकॉन का? जैसे कि अभी जान रहे हैं आप लोग 2024 में चुनाव आने वाला है लोकसभा का। तो चुनाव का प्रतिशत बढ़ाने के लिए और मतदाता को जागरूक करने के लिए मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं चुनाव आयोग के बारे में। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी है वर्तमान में राजीव कुमार, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और जब ये बिहार में इसको इस मतलब क्या कहते हैं मैथिली ठाकुर को आइकॉन बनाया गया है, तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और बिहार के उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, और बिहार की राजधानी है आपका पटना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और बिहार के राज्यपाल है आपका फागू सिंह चौहान। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा फ्रेंड, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के स्पीकर कौन बन गए हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप सिंह पठानिया। ये कुलदीप सिंह पठानिया 5 बार के जीते हुए विधायक है। तो चलिए जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल की राजधानी है शिमला, और हिमाचल के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और हिमाचल के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये क्वेश्चन नंबर है सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र के साथ इट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र के साथ इट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है इट राइट स्टेशन से। ठीक है, तो चलिए FSSAI का हम लोग स्थापना देख लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 5 सितंबर 2008 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान में CEO है आपका गांजी कमल भी राव। चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।